मैं इन दोनों को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो बारी बारी से ताली, जोरदार ताली बजाएं। ये शख्सियत है, बेटियां अपनी जमुई की है और इसने खेल के मामले में, रग्बी फुटबॉल के मामले में जमुई का परचम लहराया है। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब बारी है मोहम्मद जावीर अंसारी जी, निवर्तमान विधायक महोदय, आप ही को करो जी, एक और आपको करो। भैया है करो आशीर्वाद करो। जावीर अंसारी, जोरदार ताली तो बजाइए भाई। सीनियर नेशनल गेम 2019 में इन्होंने जमुई जिले का नाम रोशन किया है। जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार जी, निवर्तमान विधायक अजय प्रताप जी अपने कर कमलों से इन्हें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अब मैं स्वच्छताग्राही के रूप में मरुवन साहू जी को आमंत्रित करता हूं और अपने अभिभावक जनप्रिय जिला पदाधिकारी अवनीश कुमार सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि इस स्वच्छताग्राही को आप सम्मानित करने की कृपा करें। पुलिस अधीक्षक महोदय और प्यारी बहन एसडीएम प्रतिभा रानी जी भी सहयोग करें। जोरदार ताली भाई, ताली तो बजाइए। यादगार क्षण है जिला स्थापना दिवस का। मरुवन साहू को सम्मानित किया जा रहा है स्वच्छताग्राही के रूप में। अब कार्यक्रम को गति देना है। हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने बड़े भाई अग्रज, पिता तुल्य अग्रज, बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री परम आदरणीय नरेंद्र सिंह जी से कि वो डैश पे आए और आज के इस कार्यक्रम को अपने अमूल्य वाणी से गरिमा प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय पदाधिकारी लोग जी 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 जी, थोड़ा संशोधन किया गया है कार्यक्रम में। हम जिले के अभिभावक अपने जनप्रिय जिला पदाधिकारी, कर्मठ जिला पदाधिकारी परम आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहेंगे कि वो डैश पे आए और आज के इस समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। जमुई जिले के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर मंचासीन माननीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी, मंचासीन सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिले के सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय और मंडल पदाधिकारी महोदया, उपस्थित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के बंधुओं, उपस्थित नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे बच्चियां, भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम जिले के स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर तथा श्रद्धेय श्री कृष्ण जी की जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी जमुई जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि श्रद्धेय श्री कृष्ण जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अंग्रेजी राज की हुकूमत के विरुद्ध, उनके द्वारा भारतीय जनता पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उसके विरुद्ध बहुत बुलंदी से आवाज उठाई तथा देश की स्वतंत्रता और देश को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज हम इस पावन अवसर पर यह संकल्प लेते हैं कि श्री बाबू के जो आदर्श थे, जीवन के जो उच्च मानदंडों को, उच्च आदर्शों को जो उन्होंने स्थापित किया, उसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तथा उसके माध्यम से जमुई जिले के विकास को गति देने का प्रयास करेंगे। आज ही के दिन 1991 में मुंगेर जिले से कटकर जमुई जिले की स्थापना हुई थी। इस 30 वर्ष की यात्रा में जमुई जिले ने विकास की विभिन्न सीढ़ियों को छुआ है, विभिन्न ऊंचाइयों को पाया है।
सामान्यतः आज के दिन हम लोग सरकार की जितनी भी योजनाएं रहती हैं उनका विवरण देते हैं और जो भी उपलब्धियां हैं उनके विषय में बताते हैं, परंतु मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आज कुछ एक अलग बात कहना चाहता हूं। सामान्यतः हम लोगों में आदत बन गई है कि हम लोग जब भी बैठते हैं, मैं एकदम ग्रास रूट लेवल से लेकर के बात कर रहा हूं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, या तो हम लोग उसके बड़ाई में बात करते हैं या उसके बुराई में बात करते हैं। या तो हम कहते हैं कि योजना बहुत अच्छी है, इसमें ये लाभ मिल रहे हैं, या जन सामान्य हमेशा कि इस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। यह संवाद बहुत अच्छा है, इस संवाद का हम स्वागत करते हैं। लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के लिए यह संवाद परमावश्यक है, परंतु इसके साथ साथ मेरा यह भी जोर है कि हम लोगों का जोर न केवल सरकार की योजनाओं पर होना चाहिए, बल्कि सामाजिक वातावरण को सुधारने पर भी जोर होना चाहिए। आज जिस प्रकार से समाज में संस्कारों का ह्रास होता जा रहा है, हमारे जो पूज्य महापुरुष थे, हमारे बिहार के ही महापुरुष हैं, उनके विषय में अगर हम अपनी नई पीढ़ी से पूछें तो शायद उतनी जानकारी नहीं है जितना होना चाहिए। उनके क्या आदर्श थे, किस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़कर आज जिस प्रकार से बिहार राज्य को विकास के जिस पायदान पर पहुंचाया है, उन्हीं मूल्यों का अनुसरण करते हुए हम कैसे अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने गांव को आगे ले जा सकते हैं, समझने की जरूरत है। आज हम उन महापुरुषों के कार्यकलापों के विषय में, उनके जीवन के सिद्धांतों के विषय में चर्चा बहुत कम करते हैं। जितने भी हमारे सामाजिक आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए हैं, उनको गति प्रदान की गई है, चाहे वो बाल विवाह के विरुद्ध हो, दहेज प्रथा के विरुद्ध हो, शराबबंदी के समर्थन में हो, जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर के हो, उन पर और अधिक चर्चा करने की जरूरत है, ताकि यह वास्तविक रूप में जन आंदोलन का रूप ले सके। आज हम देखते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति वह सम्मान की भावना नहीं रही है, अपने शिक्षकों के प्रति वह सम्मान की भावना नहीं रही है, नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति वह सम्मान की भावना नहीं रही है, क्योंकि इस संबंध में हम अपने घर परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग इस पर चर्चा नहीं करते हैं। हम रोज का वही घिसा पिटा कि आज ये मर्डर हो गया, आज ये हो गया, आज वैसा हो गया, वही सब चर्चा करके उसी पर समय बर्बाद करते हैं। किस प्रकार से अगली पीढ़ी को हमें बनाना है, आगामी 20 वर्षों, 25 वर्षों, 50 वर्षों में हमें समाज को कहां पर ले जाना है, इस चीज पे शायद हम उतनी चर्चा नहीं करते। मैं 2-4 उदाहरण लेना चाहूंगा। शराबबंदी को ही हम ले लें। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभिनव निर्णय था कि संपूर्ण बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का। संपूर्ण पुलिस विभाग और संपूर्ण एक्साइज विभाग, पूरा महकमा इसमें लगा हुआ है शराबबंदी को सफल बनाने में। इसके बाद भी कुछ न कुछ छिटपुट चीजें आती हैं और जिनके विरुद्ध हम लोग अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके वाहन को जब्त करके कड़ी कार्रवाई करते हैं। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या अगर समाज इसको पूर्ण रूप से आत्मसात कर ले कि नहीं, शराबबंदी किस प्रकार से समाज के लिए लाभदायी है, तो क्या एक बूंद भी शराब मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन हम इन चीजों पर शायद उतना विचार विमर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार से जल जीवन हरियाली मिशन है। जल जीवन हरियाली मिशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक बच्चा एक पेड़, एक व्यक्ति एक पेड़। बहुत छोटी सी बात है, परंतु हम में से कितने आदमी इस सिद्धांत को लागू कर पाते हैं? शायद बहुत कम। बहुत छोटी सी चीज है। हम अपने घर, आंगन, विद्यालय, संस्थान, जहाँ भी हमारा सरकारी ऑफिस है, प्राइवेट ऑफिस है, व्यावसायिक संस्थान है, कैंपस है, खेल कूद का ग्राउंड है, क्या उसमें प्रतिवर्ष एक उपयुक्त पेड़ लगाकर उसकी देखभाल कर पा रहे हैं? ठंडे दिमाग से अपने दिल दिमाग पर हाथ रख के पूछिए कि क्या इस चीज को हम आत्मसात कर पाए हैं? शायद नहीं। इसलिए कि यह हमारी चर्चा का विषय नहीं है। समाज में अच्छे व्यक्तियों के काम की चर्चा अब कम हो गई है। इस चीज को बढ़ाने की जरूरत है। आज इस स्थापना दिवस के पावन अवसर पर यह संकल्प लेने की जरूरत है कि स्वस्थ संवाद समाज में कैसे हम आगे बढ़ाएं, आगे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार के संस्कार दें। मैं शिक्षा के क्षेत्र में बोलना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान पढ़ लिख करके महानगरों में या बाहर के शहरों में बड़े पदों पर नौकरियां कर रहे हैं, जब वह वापस अपने क्षेत्र में आते हैं तो वह भी बजाय जो पीढ़ी गांव में रह रही है, कस्बे में रह रही है, उसको यह बताने के कि किस प्रकार से आप आगे चलकर क्या क्या शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, क्या अवसर है, किस प्रकार के रोजगार के अवसर हैं, कौन सा कोर्स करने पर आगे किस प्रकार जीवन में करियर का मार्ग खुलेगा, उस पर शायद इतनी विस्तृत चर्चा नहीं करते। वह भी लौट कर यह बताने की और कोशिश करते हैं कि गांव में क्या कमियां हैं। मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह चीज सामने आनी चाहिए और उससे हमको सुधार की प्रेरणा मिलती है, लेकिन यह एक पक्षीय नहीं होना चाहिए। इसके साथ में उन्हें गांव के जो नवयुवक हैं उनको गाइड करना चाहिए
आज कितने गांव से हमारे यह मांग आती है कि वहाँ पुस्तकालय की स्थापना हो, और जितने हमारे पुस्तकालय हैं उसमें कितने लोग पढ़ने जाते हैं? क्या कभी हमने इस पर मंथन किया है कि क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए नहीं जाते हैं लोग। हम सभी लोग शिक्षा प्राप्त करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं इन सभी लोगों से, इसलिए आज के इस पावन अवसर पर मैं व्यर्थ का भाषण नहीं दूंगा। मैं यही अपील करना चाहूंगा कि अगर सही में कुछ संकल्प लेना है तो यह संकल्प लें कि कोई 2 अच्छी चीजों का आज हम करें कि हम इसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, और खास करके अपनी जो नई आने वाली पीढ़ी है उसको कुछ संस्कार देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में वो कैसे आगे बढ़े। सरकार के जो बहुत ही जन कल्याणकारी उपयोगी कार्यक्रम हम सभी के सामने हैं, उसको किस प्रकार से हम आत्मसात करें, क्योंकि सरकार का कोई भी कार्यक्रम आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। सरकार का काम है नीति बनाना, प्रशासन का काम है उसे लागू करवाना, लेकिन हम लागू करने में तब तक पूर्ण सफल नहीं हो सकते जब तक हमें आपका, जनता का पूर्ण सहयोग नहीं मिले। इसलिए, और जनता का पूर्ण सहयोग